नवग्रहों में उच्च स्थान पर सुशोभित मृत को जिंदा करने वाली संजीवनी विद्या के झाता महर्षि भृगु और ख्याति के पुत्र दैत्यों के महागुरु शुक्राचार्य न सिर्फ दैत्य गुरु थे बल्कि भगवान शिव के परम भक्त भी थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा दैत्यों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। दैत्यों के हित के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। शुक्राचार्य काफी तेजस्वी और ज्ञानी होने के बावजूद दैत्यों के गुरु क्यों बने? दैत्यों के परम हितैषी होने के बाद भी आखिर शुक्राचार्य ने दैत्य शत्रु इंद्र की पुत्री से विवाह क्यों किया? कैसे प्राप्त हुई उन्हें मृत संजीवनी विद्या? जब यह विद्या दैत्यों के हित के लिए प्राप्त की थी तब उन्होंने यह विद्या दैत्यों के शत्रु देव गुरु बृहस्पति के पुत्र को क्यों दी? शुक्राचार्य ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उनकी एक आंख फूट गई? आखिर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को क्यों निगल लिया था और वे कैसे उनके उदर से बाहर आए? तो साथियों, यही कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने का प्रयास हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक करें और इसी तरह के वीडियो भविष्य में देखने के लिए हमारे चैनल सत्य सनातन संगम को सब्सक्राइब करें। साथियों, शुक्राचार्य के दैत्यों के गुरु बनने की कथा उनके बाल्यकाल से संबंधित। जब शुक्राचार्य थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता महर्षि भृगु ने उन्हें ब्रह्मर्षि अंगऋषि के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। मान्यता है कि अंगऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे और उनके पुत्र का नाम बृहस्पति था, जो बाद में देवों के गुरु बने। आश्रम में शुक्राचार्य भी बृहस्पति के साथ विद्या अध्ययन करने लगे। ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति को अंगऋषि के पुत्र होने के चलते आश्रम में ज्यादा अच्छी तरह से शिक्षा दी गई, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ने ईर्ष्यावश उस आश्रम को छोड़ दिया। इसके बाद शुक्राचार्य सनकादिक ऋषियों और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। फिर शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है और देवलोक में अपने लिए उपयुक्त पद न पाकर क्रुद्ध होकर ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की बात मन में ठान ली। वे पाताल लोक आ गए, जहां दैत्यों ने उनका बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया और उन्हें अपना गुरु नियुक्त कर लिया। तो साथियों, इस तरह से शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु बने। अब आइए जानते हैं शुक्राचार्य के मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने और दैत्यों के शत्रु इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह की कथा। जैसा कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि देवता और दानव एक ही पिता की संतान हैं, परंतु अपने वर्चस्व और अधिकार के लिए दोनों में परस्पर युद्ध होता रहा, जिसे पुराणों में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए जब भी चढ़ाई की, देवताओं द्वारा मारे गए। कारण देवताओं द्वारा अमृतपान था और वे हमेशा दैत्यों पर हावी रहते थे। शुक्राचार्य ने अनेक वीर दैत्यों को तैयार किया और वो सब मारे गए। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों के संरक्षण के लिए मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने का संकल्प लिया। यही वो विद्या थी जिसके द्वारा किसी भी मृत जीव को पुनर्जीवित किया जा सकता था और यह विद्या भगवान शिव की कठोर तपस्या से प्राप्त हो सकती थी। इसीलिए शुक्राचार्य ने अन्न जल त्याग कर भगवान शंकर की कठिन तपस्या आरंभ की। उन्होंने वृक्ष की शाखा में उल्टा लटकते हुए और नीचे प्रज्वलित हवन कुंड से निकले धुएं का सेवन करते हुए निराहार हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या का तेज जब देवलोक तक पहुंचा तब देवताओं में हड़कंप मच गया। देवराज इंद्र चिंतित हो गए कि यदि शुक्राचार्य ने यह विद्या प्राप्त कर ली तब दैत्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उन्हें मारना असंभव हो जाएगा और स्वर्ग का सिंहासन दैत्यों के अधीन हो जाएगा। देवराज इंद्र की चिंता को देखते हुए उनकी पुत्री जयंती ने शुक्राचार्य की तपस्या भंग करने की अनुमति मांगी और वहां पहुंच गई जहां शुक्राचार्य तपस्या में लीन थे। जयंती ने शुक्राचार्य को प्रभावित करने के सारे दांव पेंच प्रयोग कर डाले, परंतु शुक्राचार्य तनिक भी विचलित नहीं हुए। अंत में जयंती को जब लगा कि वह सफल नहीं होगी तब उसने यज्ञ कुंड में जहरीले पत्तों को डालना शुरू कर दिया। विषैले पत्तों से निकले धुएं के प्रभाव से शुक्राचार्य के मुख, नाक, आंख और कान से रक्त की धार बहने लगी, परंतु शुक्राचार्य इन सब कष्टों के बाद भी उसी तरह तपस्या में लीन रहे। तब जयंती को पश्चाताप हुआ। ऐसा भीषण दृश्य देखकर अपने किए कर्म पर घृणा होने लगी और पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई वहां से चली गई। शुक्राचार्य की इस कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्रदान की। साथ ही इस विद्या का दुरुपयोग न करने की चेतावनी देकर अंतर्ध्यान हो गए। शुक्राचार्य की सफलता से दानवों में हर्ष की लहर दौड़ गई। दैत्यों ने अपने महागुरु की जय जयकार की और उत्सव मनाने लगे। उधर इंद्र की पुत्री जयंती, जो
आत्मग्लानि और पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी, गुरु शुक्राचार्य से क्षमा याचना करने पहुंच गई। शुक्राचार्य ने उसे तत्काल क्षमा कर दिया, परंतु जयंती ने अपने किए पाप के प्रायश्चित हेतु आजीवन सेवा का संकल्प लेते हुए विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अब धर्म संकट में फंसे गुरु शुक्राचार्य को प्रस्ताव स्वीकारना पड़ा और इस तरह से दैत्यों के शत्रु इंद्र की पुत्री जयंती से गुरु शुक्राचार्य का विवाह हुआ। साथियों, अब जानते हैं गुरु शुक्राचार्य की एक आंख कैसे क्षतिग्रस्त हुई। वामन पुराण एवं स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार हरिभक्त प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बाली हुए। बाली बहुत ही धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे, साथ ही श्री हरि विष्णु के परम भक्त भी थे। उनका आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों पर अधिकार था। सभी देवता स्वर्ग से वंचित थे और देवराज इंद्रासन से विहीन थे। सभी देवता इस विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। इधर दैत्यराज बाली ने अपने गुरु शुक्राचार्य और मुनियों के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया, जहां नित्य प्रति ब्राह्मणों एवं याचकों को दान दिया करते थे। दैत्यराज बाली के इस महायज्ञ में ब्रह्मचारी वामन जी भी गए। वे अपनी मुस्कान से सब लोगों के मन मोह लेते थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से वामन के रूप में अवतरित भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने बाली को बताया कि तुम्हारी राजलक्ष्मी का अपहरण करने भगवान विष्णु वामन रूपी अवतार में आए हैं। गुरुदेव की बातों को सुनकर राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, भगवान विष्णु स्वयं मुझसे दान मांगने आए हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही यह यज्ञ कर रहा हूँ। यदि भगवान विष्णु स्वयं पधारे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया। तभी वामन भगवान बाली के यज्ञशाला में पधारे। उन्हें देख राजा बाली विनय पूर्वक उनके समक्ष प्रस्तुत हुए और कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। तब वामन भगवान ने उनसे 3 पग भूमिदान में मांगी। बाली दानवीर थे और उन्होंने अपने गुरु के परामर्श पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही बाली ने भूमिदान के संकल्प के लिए जल का पात्र उठाया, कलश के मुख से जल की धारा नहीं निकली, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में उस कलश में घुस गए थे और पात्र के मुख पर विराजमान थे। भगवान विष्णु समझ गए कि कुल गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य का हित साधने के लिए सूक्ष्म रूप में कलश के मुख में स्थित होकर बाधा उपस्थित कर रहे हैं। अतः उन्होंने कुश के अग्रभाग को कलश के मुख में डाल दिया, जिसने गुरु शुक्राचार्य की एक आंख नष्ट हो गई। दर्द से व्याकुल होकर गुरु शुक्राचार्य उस कलश से बाहर निकल गए। कलश से जलधारा बह निकली और बाली ने 3 पग भूमिदान का संकल्प कर दिया। अपने 2 पगों में ही संपूर्ण आकाश पाताल को मापकर तीसरा चरण बाली की इच्छानुसार उसके मस्तक पर रखकर संकल्प पूर्ण किया। बाली के इस महादान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें रसातल का राज्य प्रदान किया और अगले मनवंतर में इंद्र पद देने की घोषणा की। तो साथियों, इसी घटना के बाद गुरु शुक्राचार्य एकाक्षी कहलाए। अब आइए जानते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या जो दैत्यों के हित के लिए प्राप्त की थी, उसे देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को क्यों दी। महाभारत, मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में कच्छ की कथा का उल्लेख है। कच्छ को उसके पिता बृहस्पति ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी मंत्र का रहस्य जानने के लिए भेजा था। उनका उद्देश्य युद्ध हारने वाले देवताओं को इस विद्या के ज्ञान से मदद करना था। बृहस्पति ने उसे शुक्राचार्य को प्रभावित करने से पहले उनकी पुत्री देवयानी को प्रभावित करने की सलाह भी दी, क्योंकि शुक्राचार्य अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। कच्छ उनकी सलाह मानता है और गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में विद्याध्ययन करने लगता है। कच्छ बहुत ही ओजस्वी और आकर्षक युवक था, जिसे देखते ही शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी उससे प्रेम करने लगती है, जबकि कच्छ को इस बात का तनिक भी भान न था। इधर जब असुरों को यह पता चला कि हमारे शत्रु पक्ष से कोई आकर हमारे ही गुरु के पास शिक्षा ले रहा है, तब उन्हें भय हुआ कि कहीं गुरुदेव उसे मृत संजीवनी विद्या ना दें दें। इसी भय के चलते उन्होंने योजना बनाकर कच्छ की हत्या कर दी। कच्छ के मरने से देवयानी शोकग्रस्त हो गई। देवयानी का शोक गुरु शुक्राचार्य से नहीं देखा गया और उन्होंने कच्छ को अपनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया, क्योंकि शुक्राचार्य अपनी पुत्री से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। इसी तरह असुरों ने कई बार उसकी हत्या की और गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी की जिद पर उसे हर बार पुनर्जीवित कर दिया। यह देख दैत्यों ने उसे मारकर अग्नि में भस्म कर दिया और बचे हुए अवशेष को पेय पदार्थ में मिलाकर अपने गुरुदेव को ही पिला दिया।
उधर जब देवयानी को कच नहीं दिखाई पड़ा तो उसके वियोग में व्याकुल हो गई। वह अपने पिता से कच को वापस लाने का हठ करने लगी। गुरु शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से जान लिया कि कच उनके उदर में ही विद्यमान है। अब शुक्राचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया। यदि कच को जीवित करते हैं तो खुद मरना पड़ेगा, और अंत में एक पिता अपनी संतान के प्रेम और जिद के आगे हार गया। गुरु शुक्राचार्य ने कच को जीवित कर दिया। उसे अपने उदर के अंदर ही संजीवनी विद्या का ज्ञान भी दे दिया। संजीवनी विद्या प्राप्त करने के उपरांत शुक्राचार्य का पेट चीरकर कच बाहर निकल आया और शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। बाहर आते ही कच ने अपना शिष्य धर्म निभाया और विद्या के प्रभाव से गुरु शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर दिया। कच अपने उद्देश्य में सफल हो चुका था और वापस स्वर्ग जाने लगा। तब देवयानी ने उसे रोककर अपना प्रणय व्यक्त कर दिया और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया, परंतु कच ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि गुरु की पुत्री से विवाह करना अधर्म है। मेरा पुनर्जन्म गुरु शुक्राचार्य के उदर से हुआ है, इसलिए वे मेरे पिता समान हैं और तुम्हारा मेरा भाई बहन का रिश्ता है। इससे देवयानी क्रोधित हो जाती है और उसे श्राप देती है कि उसे मृत संजीवनी मंत्र याद नहीं रहेगा। जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसकी स्मृति भंग हो जाएगी और वह कभी भी उस समय इसका उपयोग नहीं कर पाएगा जब उसे इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। इससे नाराज होकर कच ने भी श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह किसी भी ऋषि कुमार से नहीं होगा, और कच स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गया। तो साथियों, यही वह कारण था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों के शत्रु पक्ष को यह विद्या प्रदान की। अब आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने शुक्राचार्य को क्यों निगल लिया था और वे कैसे उनके उदर से बाहर आए। इस कथा का विवरण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित शिव महापुराण में श्री रुद्र संहिता पंचम खंड के 47वें और 48वें अध्याय में पूरा वर्णन दिया गया है। कथा के अनुसार महाबलशाली दैत्य अंधकासुर ने जब देवताओं पर आक्रमण किया और देवासुर संग्राम शुरू हो गया, तब शुक्राचार्य भी दैत्यों की सेना के साथ रहे। युद्ध में जो भी दैत्य मारा जाता, शुक्राचार्य अपनी विद्या के प्रभाव से पुनर्जीवित कर देते। शुक्राचार्य की विद्या का प्रभाव दैत्य सेना पर देखकर भगवान शिव के गणों ने यह बात जाकर नंदीश्वर को बताया। नंदीश्वर भी दैत्य सेना पर सिंह की तरह टूट पड़े और शुक्राचार्य के पास जा पहुंचे। नंदीश्वर ने दैत्यों से लड़ते हुए शुक्राचार्य को ऐसे पकड़ा जैसे कोई सिंह हाथी के बच्चे को झपट लेता है। इस प्रकार कुछ ही देर में नंदीश्वर शुक्राचार्य का अपहरण करके उन्हें भगवान शिव के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने युद्ध भूमि की सारी बातें भगवान शिव को बताई। सभी बातें सुनकर महादेव को क्रोध आ गया और उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने मुंह में रखकर इस तरह निगल लिया जैसे कोई बच्चा अपनी पसंद की चीज को एकदम से गटक जाता है। भगवान शिव ने जब शुक्राचार्य को निगल लिया, तब उन्होंने वहां से निकलने की बरसों तक बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। जिसके बाद शुक्राचार्य ने भगवान शिव के मंत्र का जाप शुरू कर दिया। शुक्राचार्य की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें बाहर आने का मार्ग दिखाकर मुक्त किया। जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें खुशी से अपने पुत्र के रूप में भी स्वीकार कर लिया। साथ ही भगवान शिव शुक्राचार्य की स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए। उसके बाद शुक्राचार्य भगवान शिव से आज्ञा लेकर पुनः असुर सेना में चले गए। तो साथियों, यह था गुरु शुक्राचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक प्रसंग के साथ। जय श्री नारायण।